दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा है आप बिल्कुल भले चंगे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में गहराई से काम कर रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि दानियल नबी की पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दानियल नबी की पुस्तक ही ये बताती है कि आने वाला जो क्लेश और महाक्लेश का समय होगा, जो कि 7 साल का होगा, वो कलीसिया के लिए नहीं होगा, वो होगा यहूदियों के लिए, अर्थात इज़राइल के लिए। और ऐसा क्यों हम कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि दानियल नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय की 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक परमेश्वर ने दानियल को ये बताया था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है यरूशलेम के साथ और यहूदियों के साथ। और उसको पूरे 490 साल की भविष्यवाणी दी थी। 7 सप्ताह, 62 सप्ताह और 1 सप्ताह जो आखिर का है, और 1 सप्ताह मतलब 7 साल, तो 49 ईयर्स, और उसके बाद 334 ईयर्स, और उसके बाद 7 ईयर्स, टोटल 490 ईयर्स। तो उसमें से 490 में से 483 ईयर्स तो गुजर गए हैं। और जब 483 ईयर गुजरे, अर्थात जब 62वां सप्ताह पूरा हुआ, ठीक उसी दिन, पाम संडे के दिन, खजूर के इतवार के दिन, प्रभु यीशु मसीह गधे पे सवार होके यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया और अपने आप को एक राजा के रूप में इज़राइल के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ? इज़राइल ने प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया। जो वहाँ पर शास्त्री और फरीसी थे, जो महायाजक थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में ठुकरा दिया। तो प्रभु यीशु से ठीक दानियल नबी की भविष्यवाणी के अनुसार पूरे 483 ईयर्स बाद जब यरूशलेम को दोबारा बसाने की आज्ञा निकली, जो कि हम पाते हैं नहम्याह की पुस्तक में, उसके ठीक 483 साल बाद, 483 साल बाद वो यरूशलेम में दाखिल हुआ एक राजा के रूप में। और ये सारी भविष्यवाणी जो दानियल की है वो 9वें अध्याय की 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत में है। और इसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में अध्ययन किया था। और यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप तुरंत से इस चैनल को विजिट करें और उन वीडियोस को देखें। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह आया यरूशलेम में पाम संडे के दिन, खजूर के इतवार के दिन, तो प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में ठुकरा दिया गया। ना केवल ठुकरा दिया गया, लेकिन उसको क्रूस पर चढ़ाने की मांग की गई। और क्योंकि यहूदियों पर रोमी साम्राज्य था, तो पोंतियुस पायलट जो कि गवर्नर था, उससे कहा गया कि इसको क्रूस पर चढ़ा दे, क्रूस पर चढ़ा दे। लेकिन आप जानते पोंतियुस पायलट ने क्या कहा कि ये निर्दोष है, इसके खून से बिल्कुल निर्दोष हूं। और उसने सबके सामने अपने हाथों को धो लिया। तब यहूदियों ने कहा कि इसका खून हम पर और हमारी संतान पर हो। तो दोस्तों, यही हुआ। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद सन 70 एडी में रोमी सेना आई और उन्होंने यरूशलेम को लूट लिया, मंदिर को जला दिया और मंदिर का सारा सामान लूट कर वो रोम ले गए। और उसके बाद करीब 1900 साल तक यरूशलेम और इज़राइल उजाड़ पड़ा रहा। और ये वो समय था जो कि उजाड़ने वाले का समय था, जिसकी भविष्यवाणी दानियल नबी की पुस्तक में की गई थी, जिसके बारे में हमने विस्तार से देखा है। तो जरूर से आप पिछले कुछ वीडियोस देखें। अब उसके बाद क्या होता है? जब प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया गया और 1900 साल का उजाड़ने का समय रहा, तो सन 1948 में एक बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ। जी हाँ, अभी कोई 79-80 ईयर्स अगो, सन 1948 में एक राष्ट्र जो 1900 साल से मर गया था, सारी दुनिया में इधर उधर तितर बितर हो गया था, वो राष्ट्र, वो देश वापस जिंदा हो गया। जी हाँ, 1948 में 1900 साल बाद वो जिंदा हो गया। और उनकी भाषा जो इब्रानी भाषा है वो भी जिंदा हो गई। वो वापस अपने देश में आ गए।
ऐसा क्यों हुआ? एक सप्ताह जो 7 साल है भविष्यवाणी के, वो अभी पूरे नहीं हुए थे, वो अभी बाकी हैं। यदि हम देखें दानियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी 27वीं आयत में लिखा है, वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ एक वाचा दृढ़ करेगा। जी हाँ, तो ये भविष्यवाणी पूरी होना अभी बाकी है। लेकिन इस भविष्यवाणी के पूरे होने के लिए यरूशलेम में जो टेम्पल माउंट है, वहाँ पर एक यहूदी मंदिर भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज उस प्लॉट पर, उस जगह पर, टेम्पल माउंट पर डोम ऑफ द रॉक है और अल अक्सा मस्जिद है। लेकिन वहाँ पर मंदिर बनना तो ज़रूरी है, ये भविष्यवाणी है। और दूसरा थिस्सलुनीयन उसके दूसरे अध्याय में कहा गया है कि जब वहाँ मंदिर बना होगा तो एंटी क्राइस्ट, जिसकी भविष्यवाणी दानियल नबी में है और हमने देखी है, वो आकर उस मंदिर को फिर से प्रदूषित करेगा, उसको गंदा करेगा और अपने आप को वहाँ पर परमेश्वर घोषित करेगा। तो ये भविष्यवाणियाँ होना भी बाकी हैं। तो ये सारी बातें दानियल नबी में कही गई हैं और कई लोग इन बातों को नहीं समझते, नहीं पढ़ते और वो सीधे प्रकाशित वाक्य की किताब में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि 7 साल का जो समय है क्लेश और महाक्लेश का, वो कलीसिया के लिए है, परमेश्वर की मंडली के लिए है। अजीज़ों, ऐसा कतई नहीं है। दानियल नबी की पुस्तक में साफ तरह से बताया गया है कि क्लेश और महाक्लेश का समय इज़राइल के लिए है और यहूदियों के लिए है। और पुराने नियम के संतों को कलीसिया का भेद मालूम नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि कलीसिया क्या होगी और किस तरह से अन्य जाति भी विश्वास में आकर यहूदियों के साथ परमेश्वर की सारी आशीषों में भागी होंगे। तो इसलिए मैंने कहा था और कह रहा हूँ कि दानियल नबी की पुस्तक की पकड़ होना बहुत ज़रूरी है इस बात को समझने के लिए कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का क्या संदेश है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने की जो चाबी है वो दानियल नबी की पुस्तक में है। तो दानियल नबी उसके 9वें अध्याय की जो 70 सप्ताह की भविष्यवाणी है उसको आप जरूर पढ़ें। और उसके बाद आप आएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, तो उसमें जो 7 साल का समय है वो बखान किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। 7 साल का समय कहा गया है, 3.5 साल और 3.5 साल, 42 महीने और 42 महीने, या 1260 दिन या 1260 दिन, या समय और आधा समय ये सारी बातें 3.5 साल और पूरे 7 साल को दर्शाती हैं। तो कंफ्यूज ना हो जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ें। लेकिन आज का विषय क्या है दोस्तों? आज का विषय ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो उन्होंने 7 वाणियाँ बोली थी और ये 7 वाणियाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। और गुड फ्राइडे के दिन हम 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चर्च में इन पर गहराई से विस्तार करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि गुड फ्राइडे के ठीक पहले, शुक्रवार के ठीक पहले, बुधवार को प्रभु यीशु मसीह ने अपने दोबारा आगमन के बारे में भी बहुत गहराई से बातचीत की है और उन बातों को हम भुला देते हैं, उन पर विचार नहीं करते। यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह पाम संडे के दिन, खजूर के इतवार के दिन यरूशलेम में आते हैं और अपने आप को एक राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो ठुकरा दिए जाते हैं। यरूशलेम के मंदिर में आते हैं और वो देखते हैं कि चारों तरफ एक डाकुओं के समान का वातावरण है। लोग उस पवित्र स्थान में जो परमेश्वर के लिए प्रार्थना का मंदिर कहलाना चाहिए था, वहाँ पर लेन देन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक चाबुक बनाया, उनको क्रोध आया और उन्होंने उन सारे गंदगी करने वालों को वहाँ से तितर बितर किया। तो ये तो था पाम संडे के दिन। लेकिन उसके बाद वो यरूशलेम से निकलकर चले जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन सोमवार की सुबह वो वापस यरूशलेम की तरफ आते हैं। जब वो आते हैं तो उन्हें भूख लगती है और एक अंजीर का पेड़ देखते हैं
और वो जब अंजीर के पेड़ के पास आते हैं तो उसमें उन्हें हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन खाने के लिए एक भी अंजीर उसमें नहीं होता है। अब दोस्तों, बाइबल ये भी बताती है कि वो जो समय था वो फल लगने का समय नहीं था। वो समय ये नहीं था कि अंजीर के पेड़ में फल लगे। ये समय रहा होगा मार्च या अप्रैल का, और अंजीर के जो फल आते हैं वो सितंबर अक्टूबर में आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात भी समझने की है कि अंजीर का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है, एक ऐसा फल होता है, इसमें सारे साल फल कोई ना कोई लगा ही होता है। तो जो पहले फल होता है, जो मार्च अप्रैल में और गर्मियों में भी कुछ फल उसमें होते हैं, और उसकी फसल जो भरपूर है वो तो फसल के मौसम में सितंबर अक्टूबर में आती है। तो यदि जब प्रभु यीशु मसीह मार्च अप्रैल में भी वहाँ आते हैं तो केवल वो पत्तियों को पाते हैं और एक भी फल उन्हें खाने के लिए दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों, क्या होता है आपको मालूम है, वो अंजीर के पेड़ को श्राप दे देते हैं। वो कहते हैं कि तू सूख जा, अब से तुझमें कभी कोई फल ना लगे। तो ये सोमवार के दिन होता है, पैशन वीक के समय में, जो दुख भोग सप्ताह है उसके सोमवार में। खजूर के इतवार को तो आते हैं, लेकिन जब दोबारा यरूशलेम में आते हैं सोमवार की सुबह, तो वो उस अंजीर के पेड़ को उसको देखकर उसमें फल ना पाकर उसको श्राप दे देते हैं। और ये पहली घटना मैंने देखी है सुसमाचारों में, जब प्रभु यीशु मसीह ने किसी वस्तु को श्राप दिया है। दोस्तों, क्या आज आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह यदि कोई फल ढूंढने आते हैं तो क्या वो फल पाएंगे, या आपका भी जीवन एक ढकोसले वाला ढोंगी जीवन है? बाहर से तो वो बहुत अच्छा हरा भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा का कोई भी फल उसमें नहीं है। शायद आप एक अच्छा मसीही जीवन जीने का दावा करते हो, ये ऐसा आप अपने आप को दर्शाते हो कि आप एक बहुत अच्छे मसीह हैं, चर्च जाते हो, चर्च कमेटी में हो, चर्च के हो सकता है आप खजांची भी हो और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, लेकिन ये सब हरी हरी पत्तियां हैं, आपके जीवन में कोई फल नहीं है। यदि आपका जीवन ऐसा है तो आपका जीवन एक क्रिसमस ट्री के समान है। एक क्रिसमस ट्री जिसमें बहुत सारी गिफ्ट्स लटकी होती हैं, लेकिन वो क्रिसमस ट्री एक नकली होती है। उसमें अपना अंदर से कोई जीवन नहीं होता है, वो सिर्फ दिखाने की, लुभाने की होती है। तो क्या आपका जीवन भी ऐसे ढकोसले वाला ढोंगी जीवन है? यदि प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके जीवन को टटोले तो क्या उसमें उसे कोई फल मिलेगा? यदि ऐसा नहीं है तो श्रापित है ऐसा जीवन। और प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया, और ये श्राप एक पेड़ को नहीं था अजीजों, ये एक बहुत बड़ा दृष्टांत था। प्रभु यीशु मसीह आया था एक दिन पहले खजूर के इतवार के दिन उस नेशन, उस राष्ट्र इज़राइल में फलों को तलाशने, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया, उसके साथ नफरत का व्यवहार किया और उन्होंने मन बना लिया कि हम इसको मार डालेंगे। तो भले फलों के बजाय प्रभु यीशु मसीह को उस देश में, उस राष्ट्र में बुरे फल दिखाई दिए और प्रभु यीशु मसीह ने उस देश को ठुकरा दिया। और 1900 साल तक दोस्तों प्रभु यीशु मसीह का खून जो था, उन्होंने कहा था इसका खून हम पर और हमारी संतानों पर हो, और ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर ने फिर से दया की और 1948 में इज़राइल फिर से एक राष्ट्र बन गया। और इज़ेकियल नबी की पुस्तक उसकी 35वीं और 36वीं और 37वें अध्याय की भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई। एक मरा हुआ कंकाल सा जो देश था, जिसकी हड्डियाँ सूख गई थी, वो फिर से जीवित हो गया। लेकिन आगे महत्वपूर्ण ये बात नहीं है, महत्वपूर्ण ये बात भी है कि सोमवार के बाद प्रभु यीशु मसीह बुधवार को जब अपने चेलों के साथ उस मंदिर में था और उस मंदिर की शान शौकत चेले बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह देख ये कितना आलीशान मंदिर है, कितने विशाल विशाल पत्थरों से ये बना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो मंदिर तुम देख रहे हो और ये जो सब सारी चीज़ें देख रहे हो,
ये ऐसी बुरी तरह से नष्ट की जाएंगी, इस तरह से ढाई जाएंगी कि इन पर एक पत्थर पर पत्थर भी नहीं बचेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के सन 70 में वो मंदिर ढाया गया और बर्बाद किया गया और लूटा गया और जला दिया गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी तो चेलों ने उससे कहा था, हे प्रभु, हमें ये बता कि ये बातें कब होंगी और तेरा दोबारा आगमन कब होगा। तो प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने ये पूछा था कि हमें बता तेरे आने का चिन्ह क्या होगा और इस संसार का अंत कब होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये भविष्यवाणी दी थी। उन्होंने कहा था, बहुत सारे चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बताए और आने वाले कई वीडियोस में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय पर विचार करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, वो यह थी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 32वीं आयत में कि अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली हरी हो जाती है और उसमें कोपलें फूटने लगती हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मियों का मौसम करीब है। तो ठीक वैसे ही जब तुम इन चिन्हों को पूरा होते देखो तो समझ लेना कि मनुष्य के पुत्र को आना बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से अंजीर के पेड़ का उल्लेख करते हैं। और अभी 2 दिन पहले, ये बुधवार को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं दुख भोग सप्ताह में, और सोमवार को प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने एक आश्चर्यक्रम किया था। और वो आश्चर्यक्रम क्या था कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास रुके, फलों को टटोला, नहीं मिले तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया और वो ऊपर से नीचे तक सूख गया, बिल्कुल सूख गया। और अब 2 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम अंजीर के पेड़ को देखो कि उसमें कोपलें फूटने लगी हैं तो समझ लेना कि मेरा आना नज़दीक है। तो जाहिर है चेलों के मन में एकदम से एक ख्याल आया होगा कि अभी प्रभु ने 2 दिन पहले एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वो सूख गया, और अब प्रभु कह रहे हैं कि जब तुम अंजीर के पेड़ में डालियां और पत्तियां और कोपलें फूटते देखो तो समझ लेना कि मेरा आना नज़दीक है। तो अजीज़ों, 1900 साल बाद ये आश्चर्यक्रम हुआ है। 1948 में एक देश जो कि मरा हुआ था सारी दुनिया में, जिसके लोग फैले हुए थे, जिसकी भाषा मरी हुई थी, जिसका सारा कल्चर मरा हुआ था, लोग सारी दुनिया में तितर बितर थे, जिनका आपस में कोई संपर्क भी नहीं था, वो अचानक से पुनर्जीवित हो गए। और वो 1948 में यरूशलेम में और इज़राइल में आकर बसने लगे। और न केवल पुनर्जीवित हो गए, अपने देश में होली लैंड में आकर बसने लगे, लेकिन आज वो एक सुपर पावर बन गए हैं, एक न्यूक्लियर पावर हैं और आसपास के सारे देश उनसे खौफ खाते हैं। अभी इस हफ्ते आप देख रहे हैं ईरान बार बार अमेरिका पर आक्रमण कर रहा है, उसके बेसिस पे आक्रमण कर रहा है, कुवैत में और सऊदी अरेबिया में, ओमान में। लेकिन फिलहाल पिछले 1 हफ्ते में उसकी हिम्मत नहीं हुई है कि इजराइल पर कुछ मिसाइल दागे, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही उसने इजराइल पर हमला किया अचानक से वहाँ जवाब आएगा और उस जवाब का जवाब देना ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये डर बड़ा अच्छा लग रहा है इजराइल में लोगों को कि ईरान जो इतना खतरनाक देश था आज वो डर रहा है। तो एक ऐसा देश जो मृत हो गया था वो दोस्तों पुनर्जीवित हो गया है। तो ये एक चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत ज़रूरी है और बहुत नज़दीक है। और दूसरी बात जो हम वचन में देखते हैं वो ये है कि अंत के दिनों में यरूशलेम में टेम्पल माउंट पर एक यहूदी मंदिर होगा और जो एंटी क्राइस्ट है वो ज़बरदस्ती उसमें घुसकर उस मंदिर को प्रदूषित करेगा और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, हो सकता है एंटियोकस एपिफेनस के समान वो कोई मूर्ति वहाँ पर स्थापित कर दे, वो किसी सुअर का वहाँ बलिदान कर दे, जो कुछ है आने वाले समय में वो होने वाला है।
तो उसके लिए यरूशलेम में इस भविष्यवाणी के पूरा होने के लिए यरूशलेम में एक मंदिर भी होना आवश्यक है। अभी तो असंभव सा लगता है, क्योंकि वहाँ जैसा मैंने बताया डोम ऑफ द रॉक है और अल अक्सा मस्जिद है। लेकिन यदि बाइबल में लिखा है तो वो तो होगा, वो पूरा होगा। बाइबल की कोई भविष्यवाणी बिना पूरा हुए नहीं रोक सकती। कोई भी इंसानी ताकत इस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोक नहीं सकती। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यरूशलेम में तीसरा यहूदी मंदिर बनाने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, केवल उस प्लॉट का उपलब्ध होना बाकी है। इन बातों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बहुत इंतज़ार करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं ये वीडियो को समाप्त करूं, दो खुशखबरी मैं आपको देना चाहूँगा। पहली खुशखबरी तो ये है कि जो 7 साल का क्लेश व महाक्लेश का समय आ रहा है उससे आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं अजीज़ों? ये 7 साल का जो क्लेश व महाक्लेश का समय है, इसमें जो एंटी क्राइस्ट होगा, जो यरूशलेम में आकर उस मंदिर को भ्रष्ट करेगा, अपने आप को देवता सिद्ध करेगा, परमेश्वर सिद्ध करेगा, यीशु मसीह के खिलाफ बोलेगा, वो सारी दुनिया से अपनी पूजा जबरदस्ती करवाएगा। आपसे भी, आप भी बच नहीं सकेंगे। उसकी इच्छा के बगैर, उसके कहे हुए बगैर, उसकी परमिशन के बगैर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। आपके अकाउंट में आपकी सैलरी नहीं आ सकेगी, आपके अकाउंट में कोई लेन देन नहीं हो सकेगा, आपके घर में कोई गैस सिलेंडर नहीं आ सकेगा। उल्टे उसकी जो पुलिस है वो सूंघने वाले कुत्तों को लेकर आपका पीछा कर रही होगी कि आपको मार डाले और आपका सर कटवा दे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो भयंकर समय आने वाला है। लेकिन उस भयंकर समय से आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? बाइबल ये बड़ी सफाई से बताती है कि 7 साल का क्लेश और महाक्लेश आने के पहले प्रभु यीशु मसीह के सारे प्रेम करने वाले सारे विश्वासी जिन्होंने अपना जीवन उसको दिया है, वो उठा लिए जाएंगे। जी हाँ, कलीसिया उठा ली जाएगी। कैसे? इसके बारे में हम आगे और विचार करेंगे। इसको कहा जाता है रैप्चर या कलीसिया का उठा लिया जाना। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देंगे तो आप उठा लिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक और शुभ समाचार है, और वो ये है कि आपको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना है। तो ना केवल आप इस पृथ्वी पर आने वाले इस विपदा से, इस आपदा से बच जाएंगे, लेकिन आप आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी महिमा में स्वर्ग के नए यरूशलेम के नागरिक बन जाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा महिमा में रहने के लिए योग्य पाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको आपके पापों से धोकर इस योग्य बनाएगा कि आप अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। तो दो खुशखबरी हैं। एक तो ये है कि आप आने वाले नरक से बच जाएंगे, और दूसरा आप आने वाला नरक जो इस पृथ्वी पर 7 साल के लिए प्रकट होने वाला है उससे भी बच जाएंगे। तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है दोस्तों? आज ही आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है। केवल वही एक ऐसा नाम है, वही एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। आकाश के नीचे, पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सकें। आप खोज कर देख लीजिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई और नहीं है जिसके पास ये सामर्थ हो, जिसके पास ये अधिकार हो कि वो आपके पापों को क्षमा कर सके। क्या आपने पाप किए हैं? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण दोषी अनुभव करते हैं, गिल्ट है आपके मन में, आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं? तो मेरे दोस्त, मेरी बहन, आप इसी समय प्रभु यीशु मसीह के सामने आए, उसके सामने घुटने टेकें, उससे अपने पापों की माफ़ी मांगें, प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, उठ खड़े हैं और एक नए जीवन की ओर बढ़ चलें। प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य है कि आपके पापों को क्षमा कर सके, आपको नया जीवन दे सके, एक नया जन्म दे सके। आज ही अपने जीवन को
प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और आने वाले नरक से और आने वाले 7 साल के क्लेश और महाक्लेश से बच जाएं। समय बहुत कम है, आज ही, देरी न करें, आज ही इसी समय घुटनों पर गिरकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और अपने चारों तरफ ढूंढें। यदि कहीं विश्वासी लोग हैं जो बाइबल के अनुसार चलते हैं तो उस मंडली में, उस झुंड में जुड़ जाए और प्रभु की आराधना स्तुति करने लगे, उसकी गवाही देने लगे। परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि अपने जीवन में इस तरह से आप आगे बढ़ सकें। आमीन।